स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी है मुकेश के बारे में। मुकेश फिरोजाबाद में रहने वाला एक लड़का है। फिरोजाबाद एक जगह है जो कि हमारे पूरे देश में ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वहाँ के ग्लास बैंगल्स शायद हमारे देश की हर मैरिड वुमेन पहनती है, और हमारे देश में ग्लास बैंगल्स को बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है मैरिड वुमेन के लिए। तो फिरोजाबाद में लगभग सारे लोग, एवरी सेकंड हाउस इन्वॉल्व है बैंगल मेकिंग में, और हर एज के लोग, बच्चे तक उस काम में इन्वॉल्व है, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि बच्चे को स्कूल भेज सके। तो ये स्टोरी शुरू होता है कन्वर्सेशन से। एक मुकेश और एनीस जंग जो ऑथर है, जो राइटर है स्टोरी की, उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है। मुकेश उनसे कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो एनीस जंग उससे पूछती क्या तुमको गाड़ी चलाना आता है, गाड़ी के बारे में कुछ भी जानते हो या नहीं? तो उनको रिप्लाई करता है कि हाँ नहीं जानता हूँ, तो क्या हो, सीख जाऊंगा, एक दिन मैं अपनी गाड़ी लूंगा और उसमें वो चलाऊंगा भी, मैं ड्राइवर बनूंगा और मोटर मैकेनिक भी। तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन इसको लगता है कि इसकी दुनिया में फिरोजाबाद जो कि ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और यहाँ लोग सिर्फ चूड़ियां बनाना जानते हैं, तो यहाँ पे सपने देखना एक इमेजिनेशन की तरह, एक मिराज की तरह, लेकिन फिर भी खुश होती है। फिर आगे चल के मुकेश उसको अपने घर ले जाता है, और रास्ते में वो देखती हैं कि सारे बहुत छोटे छोटे घर हैं, खिड़की वेंटिलेटर्स कुछ भी नहीं है, और वो दरवाजे भी बहुत टूटे फूटे से हैं। फिर बाद में वो जब देखती है तो वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस है, जहाँ पे चूड़ियाँ बनती है, वो वर्किंग कंडीशंस भी बहुत खराब है, छोटे बच्चे तक उसमें इन्वॉल्व हैं। और वर्किंग कंडीशंस क्या, तो वर्किंग क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि वर्किंग कंडीशंस क्या खराब थी और उस पे उसका हेल्थ पे क्या असर होता था। तो सबसे पहले कि ग्लास बैंगल्स के जो पॉलिशिंग मटेरियल है वो आंख में जाकर के आंख को डैमेज कर देती है, और वो वर्कर्स को ब्लाइंड बना देती है। तो जो लोग यंग एज से वहाँ पे काम करते हैं वो बड़े होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं, शायद एडल्ट होने से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं। पहला ये ड्रॉबैक है वहाँ काम करने का। सेकेंड कि वहाँ पे सफिशिएंट लाइट नहीं है, एरेशन नहीं है, एयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हो जाती हैं। ये कुछ हेल्थ हैजार्ड से ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने। खैर, तो फिर जो राइटर है एनीस जंग, वो मुकेश के साथ उसके घर जाती है। तो एकदम टिपिकल जो इंडियन कल्चर है कि जैसे ही एक इंडियन घर में जाइए तो बहू जो है वो आपका स्वागत करेगी। तो फिर वो मुकेश की भाभी वहाँ रहती है तो उसको वेलकम करती हैं। और फिर जो पुअर लोगों के घर में यूजुअली सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स नहीं होते, वो लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो बहुत अच्छे से राइटर ने मेंशन किया है कि कैसे वो धुआं निकल रहा था और मुकेश की भाभी के पूरे आंख भरे हुए थे, फिर भी वो स्माइल करके इनको वेलकम करती है। देन मुकेश के पापा आते हैं, तो मीन्स उस लड़की के फादर इन लॉ, तो वो एक दीवार के पीछे छुप जाती है, अपने सर पे घूंघट रख लेती। तो बहुत अच्छे से ऑथर ने एक रूरल पुअर लाइफ को डिनोट किया कि कैसे हमारे देश का कल्चर है कि जो अगर घर के बड़े बूढ़े जैसे फादर इन लॉ अगर आ जाए तो अपना सर ढक के कहीं दीवार के पीछे चली जाती है। तो इनके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन वो मुकेश के फैमिली वहाँ रहती है, तो मुकेश की दादी से बातचीत होती है एनीस जंग की। तो वो बोलती है शायद ये डेस्टिनी है हमारा कि हमको इसी गरीबी में रहना है, और चूड़ी बनाने के सिवा हमारे परिवार में किसी को कुछ नहीं आता, और हम इस यही काम को जानते हैं। उसके बाद ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुल एक पॉइंट को मेंशन किया है कि वहाँ पे हर तरफ बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल चूड़ियाँ थी, और ये कलर्स जो है वो हमेशा खुशियों की निशानी होती है। और जो बैंगल मेकर्स थे उनकी लाइफ ठीक इसके अपोजिट थी। जहाँ कलरफुल चूड़ियाँ थी वहाँ पे लोग जो उस चूड़ियों को बनाते थे उनकी लाइफ क्वाइट कलरलेस थी। तो कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पे पूरी सराउंडिंग, सारे घरों के यार्ड्स में बहुत ही रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ रखी हुई थी। और फिर वो कुछ और भी महिलाओं से मिलती हैं, और भी विमेन से मिलती हैं, और एक दो उसमें से अंधी थी, तो उनके बगल में एक छोटी बच्ची, एक के बगल में वो बहुत फास्टली चूड़ियाँ बना रही थी। तो पोएट जो ऑथर है उन्होंने कमेंट किया कि जब तक वो इन चूड़ियों का इम्पोर्टेंस समझेंगी तब तक शायद उसकी शादी हो जाएगी, और अचानक उसके दिमाग में तब ये सारी समझ आ जाएंगी। तो फिर इन्होंने एक सजेशन दिया, लोगों से पूछा कि अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती, खाने तक के लिए पैसे नहीं मिलते,
तो आप लोग डायरेक्ट मार्केट में चूड़ियों को क्यों नहीं बेचते? जो मिडिल मैन, जो ब्रोकर्स है, साहूकार से, उनके थ्रू बेचते हैं, तो वो सारा प्रॉफिट इनका ले लेते हैं। तो आप अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करके एक यूनियन बना के क्यों नहीं बैंगल्स को सेल करते हैं? तो एक वहाँ के एक आदमी ने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया कि देखिए मैम, अगर हम अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करेंगे तो पुलिस वाले हमें किसी इलीगल काम में जेल के अंदर डाल देंगे, और हम लोग सिंपल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कानून उतना नहीं समझते, और हमारे लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर हम चाहें भी तो इस साइकिल से, इस जो जाल में हम फंस चुके हैं उससे शायद ना निकल पाएँ, क्योंकि वो पुलिसमैन है, मिडिल मैन है, साहूकार से, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब मिल के हम लोगों को फंसाते हैं। जब इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिशियंस आते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, बट इलेक्शन जीतने के बाद वो सारे प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। तो सम अप करके कंक्लूड ये किया गया कि 2 तरह की प्रॉब्लम्स है जो बैंगल मेकर्स के सामने आती है। फर्स्ट कि उनका ट्रेडिशन है चूड़ियों को बनाने का, और इस कास्ट में जो भी जन्म लेता है वो ये मानते हैं कि वो लोग चूड़ियाँ ही बनाएंगे, उनको दूसरा काम नहीं करना है। और दूसरा, जो हिम्मत भी करता है, जो कोशिश भी करता है दूसरे काम को करने की, उसकी कोशिशें, उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं मिलता है। और ये जो लोग हैं जो इनको परेशान करते हैं, उनमें आते हैं साहूकार्स, मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस एंड पुलिसमैन। तो जब मुकेश जो है वो एनीस जंग से कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो एनीस जंग बहुत खुश होती है कि इस दुनिया में, इनकी इस छोटी सी दुनिया में, जहाँ पे सपने देखना भी एक सपना है, जहाँ इतने लोगों के सपने टूटे हैं कि अब सपने देखने से भी लोगों को डर लगता है, वहाँ पे मुकेश जैसा एक ऐसा लड़का है जो आज भी सपने देखने की हिम्मत कर रहा है, और शायद वो कोशिश भी पूरी करेगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो ये देख करके एनीस जंग को बहुत खुशी होती है। तो फाइनली वो पूछती है कि तुम कार्स देखते हो, तुमको कार चलाने का मन करता है, लेकिन क्या तुमको एरोप्लेन चलाने का भी मन करता है? तो वो बोलता नहीं, हंसने लगता है और बोलता नहीं। मीन्स ही सेटिस्फाइड, वो जो अपनी लेवल को समझता है, और वो सेटिस्फाइड है कार मैकेनिक बन करके, कार ड्राइवर बन के। और लास्ट में एक बहुत अच्छा कमेंट है दैट फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद में लोग उड़ने के सपने नहीं देख सकते, वहाँ पे बहुत कम प्लेन्स उसके थ्रू पास करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर यू कैन ईमेल मी ऑन माई ईमेल एड्रेस दैट इज swarnishikha28@gmail.com। थैंक यू वंस अगेन।